हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए, मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जटैन क्लासेस। बेसिक साइंस में आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कि भाई हमारे पास जो मैटर है वो बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का। जैसे भैया आप घर पे है, आप पत्थर को तोड़ोगे तो पत्थर टूट कर बारीक पार्टिकल्स का बन जाए ना, छोटे छोटे कणों का बना होता है। तो यहां पर है कि वो जो कण हैं, वो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या उनमें खास बात होती है, वो आज हमें पढ़नी है। तो मैंने 6 करेक्टरिस्टिक्स लिखी है। आपकी बुक में इससे ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट ये जो 6 हैं, जो मेन है, वो इंपॉर्टेंट मैंने यहां पर लिखी हुई है। तो चलिए पहली करेक्टरिस्टिक से प्रोसीड करते हैं। स्पेस। कहते हैं कि जो पार्टिकल होता है, मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे भाई हवा है, हवा हवा के पार्टिकल के बीच में स्पेस है नहीं, तभी तो देखो मैं हिल डुल पा रहा हूं इधर उधर, देखो इधर उधर इधर उधर। बट सॉलिड के बीच में स्पेस नहीं होता। देखो सॉलिड में से मैं आर पार नहीं जा पा रहा हूं। तो इसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में चाहे थोड़ा स्पेस हो, लेकिन स्पेस तो होता है। तो स्पेस का ऑर्डर आएगा हमारे पास। गैस के अंदर सबसे ज्यादा स्पेस होता है, लिक्विड में उससे कम स्पेस होता है, और सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है। ये आ गया बच्चे स्पेस का ऑर्डर। ठीक है, गैसियस पार्टिकल में सबसे ज्यादा स्पेस, लिक्विड में उससे कम, सॉलिड में सबसे कम होता है। नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट। कि कौन सा मैटर ऐसा है जिसके पार्टिकल मूव कर सकते हैं? बताइए, पार्टिकल मूव तो कर पाते हैं, नहीं कर पाते? बताइए। घर में किचन में खाना बन रहा है भाई, रसोई में खाना पक रहा है, आपकी माताजी ने वहां पर रसोई में स्वादिष्ट खाना बना रही है, और आपको, आप घर से बाहर बैठे हो तो आपको वहां पर भी स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के जो पार्टिकल होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, इधर उधर चलते फिरते रहते हैं, और आपकी नाक में पहुंच गए और आपने सांस लिया और आपको अच्छे से पता लग गया कि हाँ भाई। जैसे कोई बंदा आपके पास से गुजर जाए, उसने परफ्यूम लगा रखा है, तो आपको पता चल जाता नहीं चल जाता? क्यों? क्योंकि पार्टिकल के अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है, और मूवमेंट से हमें पता चल जाता है। तो आपको बताना है सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में होती है। तो यू विल नो, कम टू नो कि गैस के पार्टिकल में सबसे ज्यादा मूवमेंट होती है एज कंपेयर टू लिक्विड के पार्टिकल, एज कंपेयर टू सॉलिड के पार्टिकल। समझ गए हैं सर? बिल्कुल अच्छे से समझ गए हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है पार्टिकल के बीच में कौन, किसके पार्टिकल बहुत नजदीक होते हैं? बताइए। इनके बीच में यदि फोर्स ज्यादा लगेगी अट्रैक्शन की, तो ये पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे, और जो पार्टिकल नजदीक आ जाएंगे उनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा। तो बताओ, क्या गैस के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है? नहीं। आप घर में धुआं उठता देखते हो, धुआं उठकर कहां तक चला जाता है? बादलों तक चला जाता है। इसका मतलब गैस के पार्टिकल में अट्रैक्शन होती नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं। तो किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है? सॉलिड में सबसे ज्यादा, इसलिए तो उसके पार्टिकल क्लोज होते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का यदि मैं ऑर्डर लिखूं, तो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू लिक्विड एंड एज कंपेयर टू गैस। समझ गए हैं? बिल्कुल। डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है यहां पर इंटरमिक्सिंग से, इंटरमिक्सिंग से होता है। तो बताइए, पार्टिकल्स जो है मैटर के, वो इंटरमिक्स भी तो कर जाते हैं, लेकिन इंटरमिक्सिंग का जो रेट है, स्पीड है, वो अलग अलग होती है। सॉलिड इतनी जल्दी मिक्स नहीं कर पाते। मैं कहूं कि इस मार्कर को भाई से इसके बोर्ड के अंदर मिक्स हो जा, मिक्स हो जा, मिक्स ही नहीं हो रहा। लेकिन जो हम सांस छोड़ रहे हैं, देखो हवा छोड़ी, ये हवा देखो इस हवा में मिल गई, रूम के अंदर जो हवा थी अच्छे से मिक्स हो गई। इसका मतलब डिफ्यूजन का रेट वहां फास्ट होगा जहां पर स्पेस ज्यादा होता है। तो बताइए, डिफ्यूजन किस में फास्ट होगा बच्चे? गैस में डिफ्यूजन फास्ट होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड्स। समझ गए हैं? आते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब होता है हिंदी में बहना। जो चीज बह सकती है, फ्लो कर सकती है, बह सकती है, वो होती है फ्लूइडिटी। पानी बह सकता है भाई, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। हवा बह सकती है, बोलते हैं कि हवा बह रही है, तेज हवा बह रही है। क्या सॉलिड बहते हुए देखे आपने कभी? आपने देखा भाई किसी का घर ही बह गया है, घर चल रहा है, घर बह रहा है, ऐसा तो कभी नहीं होता ना। तो फ्लूइडिटी किसके अंदर ज्यादा होती है? गैस के अंदर फ्लूइडिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड्स। थर्मल मोशन का मतलब है बच्चे, गर्म करने के बाद किसके अंदर मूवमेंट ज्यादा आएगी? किसके अंदर मूवमेंट ज्यादा आएगा? बताओ। जब गैस गर्म होती है तो धुआं के पार्टिकल इधर उधर दौड़ने लग जाते हैं, नहीं दौड़ने लग जाते हैं? बिल्कुल तेजी से दौड़ने लग जाते हैं। क्या सॉलिड भी दौड़ने लग जाता है? भाई घर पे आप पत्थर को गर्म करना, और कभी ऐसा देखना कि पत्थर गर्म होके मूवमेंट आ जाती है, उसके नहीं आ जाती। तो थर्मल का मतलब है गर्म करना। यहां पर क्या है? गर्म करना। मोशन का मतलब है बच्चे यहां पर मूवमेंट। क्या है? मूवमेंट। तो गर्म करने के बाद सबसे ज्यादा मूवमेंट किस में आती है? गैसियस पार्टिकल में। तो गैस की थर्मल मोशन एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड सबसे ज्यादा होती है।
तो यहां पर जो हमने पहले वाला मूवमेंट पढ़ा था, इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी दिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो चीज जितनी स्पीडली चल पाती है उसकी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होती है। देखिए अब काइनेटिक एनर्जी है ना, इसके अंदर है, अब खड़ा हुआ, अब नहीं है, ठीक। हवा में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, पानी में उससे कम, और सॉलिड में सबसे कम होती है। तो आई होप आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत अच्छे से क्लियर है। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप नीचे जाइए और रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, और देखते रहिए मेरे साथ जटैन क्लासेस। थैंक यू।